अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम एलईडी लैम्प्स। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रीट लाइट के लिए दो तरीके के लैम्प यूज़ किए जाते हैं, एक सोडियम लैम्प होता है और एक एलईडी लैम्प होता है। तो दोनों लैम्प का आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉइंट्स में। आपको बताना है कि कौन सा कंपैरिजन करेक्ट है। ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले हमने इस तरह से अंडरलाइन कर लिया। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। थोड़ा सा पहले डिटेल इसका देखते हैं, दोनों के बारे में, एलईडी लैम्प के बारे में और सोडियम लैम्प के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद फिर इनके ऑप्शंस को देखेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि जो सोडियम लैम्प होता है, सोडियम लैम्प अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसके अंदर यहाँ पास इस तरीके से फिलामेंट होता है। सोडियम मेटल होगी, सोडियम मेटल को एनर्जी दिया जाएगा जिससे कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हायर लेवल पे चले जाएंगे। और हायर लेवल पे जाने के बाद जब वो वापस नीचे आएंगे तो उससे क्या होगा, उससे लाइट रिलीज होगी। कॉन्सेप्ट क्या है, ये सोडियम का एटम है और सोडियम के एटम को एनर्जी दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे गया। सोडियम, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट है, एक अर्थ का ऑर्बिट है, मार्स का ऑर्बिट है, सबका अपना ऑर्बिट है। तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब का अपना ऑर्बिट है और उसी के ऑर्बिट के राउंड रिवॉल्व करते हैं। ऐसा ही कुछ कुछ कह सकते हैं कि एटम में होता है। तो यहाँ जब मैं कहता हूँ कि एनर्जी जब दी जाती है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाएगी तो वो अपने हायर लेवल पे चला जाता है। जब ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और फिर वो वापस से एनर्जी लूज़ करता है। ऊपर ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, ज़्यादा एनर्जी में जाना, ज़्यादा एनर्जी को साथ ले करके इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, एनर्जी लूज़ करेगा, वापस नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो जितनी एनर्जी लेके गया था उतनी एनर्जी वापस से रिलीज़ करेगा और जब रिलीज़ करेगा तो वही एनर्जी हमें कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कि किसी आयरन रॉड को, ये आयरन रॉड है और अभी देखने में कैसा है, ये कुछ ब्लैक या मान लीजिए सिल्वर कलर का है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये आप देखेंगे रेड हॉट होने लगता है। तो रेड हॉट क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आयरन का एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलने की वजह से हायर लेवल पे जा रहे हैं और वहाँ वो ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, वापस से नीचे आएंगे और तुरंत ऐसे आएंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसा होगा, तुरंत नीचे आएंगे। जो एनर्जी लेके गए थे उसको वापस से क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे और जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही हमें कलर की फॉर्म में दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट किस में लगता है, सोडियम लैम्प में। ठीक है, तो सोडियम लैम्प इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या होगा, वो 360 डिग्री में होती है। मतलब चारों तरफ ये, जैसे मान लीजिए इसी की बात करें, आयरन रॉड की बात करें तो जब ये रेड हॉट होगा तो हर डायरेक्शन से ये तो दिखाई देगा रेड हॉट, ऐसे कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन तो नहीं होगी, है ना। तो ये होता है इसमें। और जो एलईडी लैम्प होते हैं, एलईडी लैम्प जो होते हैं उनका जो लाइट का एमिशन होता है वो 180 डिग्री तक ही रहता है। ठीक, एक बात ये हो गई। अगली बात कि जो एलईडी लैम्प होते हैं, एलईडी जो लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स होगा, वो उसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम लैम्प। फिर एक और ख़ास बात कि सोडियम जो लैम्प होता है उसका कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है फिर वापस नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ फिक्स है कि जब वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर नीचे आएगा तो कौन सी लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का क्या मतलब हुआ, ऐसे सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करा दें तो हमें 7 कलर्स मिलेंगे और हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, रेड वाले का सबसे ज़्यादा होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये हुआ कि एक लाइट आई, इसको हमने प्रिज्म से पास कराया, वो एक ही लाइट थी जो बाहर निकली। मतलब वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ऐसे समझ लीजिए, और जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो मतलब क्या हुआ कि भाई वो एक ही कलर वाली लाइट है। अब वो कलर कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। तो ये बात हो गई मोनोक्रोमैटिक में। तो सोडियम लैम्प्स में यही होता है। और
जो एलईडी होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंटायर स्पेक्ट्रम होता है। इंटायर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, सारे तरह के कलर्स हो गए। अच्छा भाई, अब इसके बाद फिर अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलईडी के बारे में। तो एलईडी का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक डायोड है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में होता है डायोड। और दूसरी बात जो याद रखने की वो ये कि उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर। तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कहीं दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है कि भाई एलईडी में क्या सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है या नहीं होता है, तो होता है। और यहाँ लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ का लाइट प्रोड्यूस होने का कॉन्सेप्ट क्या है, सोडियम वाले का तो बता दिया हमने। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होगा जब सेमीकंडक्टर से, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात थोड़ा सा ये समझ ले सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर वो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है, आयरन मेटल है। तो आयरन मेटल में आयरन के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के उस मेटल में घूमते रहते हैं। ये एक एटम हो गया, दूसरा ये एक हो गया, तीसरा। तो बीच में जो एटम के बीच में जो स्पेस है वहाँ घूमते रहते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भाई, अब हम सेमीकंडक्टर की, ये तो कंडक्टर की बात हो गई। अब सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है, सेमीकंडक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कर दें, जैसे मान लीजिए कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के पास क्या होता है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, और 14 में अरेंजमेंट ऐसा होता है, पहले वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के कितने हो गए, 14। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 हैं। तो इन 4 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4। इस सिलिकॉन में भी 1 2 3 4, इस सिलिकॉन में भी 1 2 3 4। तो हर सिलिकॉन के हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी एक सिलिकॉन बना दिया जाए, यहाँ भी एक सिलिकॉन बना दिया जाए, और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो जाएं ये। तो देखिए, ये इस सिलिकॉन की अगर बात करें तो इसके खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं खुद के पास। और हर एटम का नेचर क्या होता है, वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा शेयरिंग के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। तो ऐसे मिला करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब क्या किया था, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह फास्फोरस डाल दिया। क्या डाल दिया, फास्फोरस। फास्फोरस की खास बात क्या होती है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। 15 का ये मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5। जब 5 आ जाएंगे तो फास्फोरस में अगर मान लीजिए सिलिकॉन की जगह फास्फोरस होता तो अभी सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। और यदि इसकी जगह फास्फोरस रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा और चारों तरफ ये सराउंडेड है 4 एटम्स से, तो शेयरिंग में ये ले रहा है 4, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री। अभी हमको क्या बात समझ में आई, सिलिकॉन में क्या हो रहा है, सिलिकॉन में 4 खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ये शेयरिंग से ले लेता है, तो टोटल 8 हो जाते हैं, मामला पूरा हो जाता है। लेकिन इसकी जगह मान लो अगर हमने फास्फोरस ले लिया, तो फास्फोरस को चारों डायरेक्शन से 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहे हैं, चारों डायरेक्शन से 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहे हैं, और खुद फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। और चाहिए कितने थे, 8, एक एक्स्ट्रा है। तो भाई यही जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। कंडक्टर होता तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर कब होता, कंडक्टर तब होता जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होता है सेमीकंडक्टर में, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अच्छा खासा होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा कम होगा। तो भाई सेमीकंडक्टर में लाइट एमिशन का क्या रीज़न है, तो भाई फ्लो ऑफ करंट। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, जब ये इलेक्ट्रॉन होल्स से कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन था लेकिन वहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया।
जैसे अभी आपने देखा दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है P और एक होता है N। तो अभी हमने जो बात की है उसमें क्या था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। एक N टाइप का होता है जिसमें हम मान लीजिए कि सिलिकॉन का यूज़ कर रहे थे, सिलिकॉन की जगह हमने कुछ कुछ क्या डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया। मतलब ये सिलिकॉन का मेटल है, मान लीजिए यहाँ एक सिलिकॉन का एटम है, दूसरा है, तीसरा है, 4 5 6 7 8 और बीच में हमने क्या डाल दिया, एक फास्फोरस डाल दिया। बीच में क्या कर दिया, एक फास्फोरस। तो ये एक टाइप का कंडक्टर बन गया। और अगर हम बीच में फास्फोरस की जगह मान लीजिए एल्यूमिनियम डाल दें, क्या डाल दें, एल्यूमिनियम, और बाकी सिलिकॉन ही रहे, बाकी सिलिकॉन ही रहे, तो अब क्या होगा, एल्यूमिनियम को चारों तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के खुद उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक जगह खाली रह गई ना, ये जो जगह खाली रह गई है इसी को इलेक्ट्रॉन होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल। तो हमें क्या बात समझ में आई, हमें ये बात समझ में आई कि यार सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर ऐसा होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है, जैसे फास्फोरस वाले केस में देखिए, फास्फोरस में क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 होने की वजह से 4 की ज़रूरत थी इसको, और हैं इसके पास कितने, 5, यानी एक्सेस में है। तो एक सेमीकंडक्टर तो वो होता है जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो हमने देखा कि यार सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसका पार्टिसिपेशन होता है, किसका योगदान रहता है, इलेक्ट्रॉन होल्स का भी होता है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी, जो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होती है। और जो एनर्जी हमें रिलीज होगी, जो कलर हमको दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामने बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से कुछ लाइट निकल रही है, तो उस लाइट को क्या माना गया है कि वहाँ से क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं। अब कलर क्या होगा लाइट का, येलो लाइट होगी कि भाई ग्रीन लाइट होगी कि रेड होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने जो सेमीकंडक्टर यूज़ किया है उसमें बैंड गैप कितना है। बैंड गैप का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप सरल भाषा में कि इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट होगा तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में अगर ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है तो इसका यहाँ पे मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा, और बैंड गैप अगर कम होगा तो मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। तो मैं बहुत अभी यहाँ टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बताऊंगा, आप सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि बस यहाँ बैंड गैप का रोल होता है, बैंड गैप का रोल होता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एलईडी के बारे में। तो एलईडी के बारे में हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि भाई जो एलईडी होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर। और हमें ये पता चला कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। और दोनों टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें दोनों में होता क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें और भी काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, जो प्रॉपर साइंस से स्ट्रीम से हैं वो इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादा, लेकिन आपको हाँ कंटेंट में दे देता हूँ कि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि जो हमारा कैमरा का फ्लैश होता है, जो कैमरे का फ्लैश होता है, वहाँ पे भी जो लाइट होती है वो कौन सी होती है, वो एलईडी लाइट ही होती है। इसके अलावा एलईडी लाइट का यूज़ और कहाँ किया जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में किया जाता है। इसके अलावा वॉलपेपर लाइट करने के लिए, मेडिकल डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे और दूसरे भी इसके यूज़ हो गए एलईडी के। और एलईडी में जो हम वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम वाली भी होती है, अल्ट्रा वायलेट भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है। तो ये सारे टाइप की वेवलेंथ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे इतनी डिटेल देने के बाद अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि सोडियम लैम्प जो होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है 360 डिग्री में। हाँ, सही बात है, अभी हमने देखा था। और जो एलईडी होता है उसमें ऐसा नहीं होता। हाँ, एलईडी में 180 डिग्री होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें
सोडियम लैम्प का जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलईडी लैम्प। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अभी नीचे डिटेल में इस बात को देखा था कि जो एलईडी होता है उसका लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर इसके बाद यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है। अगला, स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक। हाँ, ये वाली बात तो हमने बताई थी कि सोडियम लैम्प से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो एक वेवलेंथ वाली होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक। और एलईडी में क्या होता है, एलईडी में काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, तो वो उसकी लाइट कैसी होती है, वाइट होती है। तो स्ट्रीट लाइटिंग में दोनों का ही उस वैसे किया जाता है, लेकिन जो सोडियम लैम्प होता है वो मोनोक्रोमैटिक होता है। और ये इस मोनोक्रोमैटिक होने की वजह से दिक्कत क्या होती है कि येलो लाइट में अगर आपके पास कोई चीज़ है, मतलब कोई कलरफुल चीज़ है, उसको जब आप देखोगे उसका वो प्रॉपर कलर दिखाई नहीं देगा। आपने कभी कभी देखा, नोटिस किया होगा कि कुछ ग्राउंड्स में या पार्किंग स्पेस में जो लाइट लगी रहती है वो यही वाली सोडियम लैम्प वाली रहती है, मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है येलो कलर की। तो वहाँ अगर आपके पास कोई कलरफुल चीज़, मान लीजिए आपकी टी शर्ट ही आपने पहन रखा है और टी शर्ट का जो रियल कलर है वो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, एलईडी लाइट में नहीं होता। एलईडी जो लाइट होती है उसमें जो जैसा कलर है उस कलर को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो जो कलर हमारे पास कलरफुल चीज़ें हैं वो वास्तविक रूप में वैसी ही दिखाई देंगी, किसमें, एलईडी लैंप में। लेकिन सोडियम लैंप में ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज वाली बात हो गई। तो इस तरीके से ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही ही है। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर जाएगा सी। तो ये बात हो गई सोडियम लैंप की। और अब बात करते हैं